तो ये कहानी है मैट डेनियल्स की, जिसके दोस्त ब्रैडली ने एक सीक्रेट वेबसाइट से एक चीज़ ऑर्डर की थी, जिसके बाद मैट के लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आते हैं और जैसे मैट उन प्रॉब्लम्स से निपटता है तो और एक नए प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं हूँ मैट डेनियल्स। मैं अपनी बहन लिवी और मॉम डैड के साथ रहता हूँ। पड़ोस में ही मेरा दोस्त ब्रैडली वर्मसर भी रहता है। मेरी मॉम और उसकी मॉम बिजनेस पार्टनर्स हैं। ब्रैडली सच में एक बहुत ही सिरदर्द है। वो बात बात पर बिना कोई तरीका निकाल ही लेता है मुझे परेशान करने का। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हूँ और स्पोर्ट्स में भी। ब्रैडली बहुत स्किनी है, स्टडीज़ में भी एवरेज है और स्पोर्ट्स में भी बहुत ख़राब है। इसीलिए मुझसे वो बहुत ज़्यादा जलता है। उसे लगता है कि अगर वो मुझे कॉपी करेगा तो वो भी स्कूल में मेरी तरह पॉपुलर हो जाएगा। मैं क्या पहनता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, हर चीज़ को कॉपी करता है। वो मेरे पीछे पीछे मेरे साय की तरह घूमता रहता है। स्कूल में मैथ्स टेस्ट था और एज एक्सपेक्टेड ब्रैडली मेरे पास बैठा और वो मेरे आंसर शीट को हूबहू कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमारे मैथ्स टीचर मिसेस कोटो ने उसे कॉपी करते हुए देखा, वो चिल्ला उठा, मैट, मुझे अपना आंसर शीट दिखाना बंद करो। मैं अपने दम पर एग्जाम्स पर पास कर सकता हूँ। और मिसेस कोटो को विश्वास भी हो गया कि ब्रैडली से मैं चीट करवा रहा हूँ ताकि ब्रैडली एग्जाम्स में पास हो जाए, और मुझे एग्जामों से निकाल दिया। एग्जाम्स के बाद मेरी स्विमिंग प्रैक्टिस है। कुछ ही दिनों में स्विमिंग टूर्नामेंट है। मुझे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई और जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मैं देखता हूँ कि ब्रैडली मेरे ही लैपटॉप में मेरे कपड़े पहन के कुछ ऑर्डर कर रहा है। आज स्कूल में जो कुछ भी हो उसके बाद भी उसे शर्म नहीं आई। मुझे पहले से उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे तुरंत कमरे से निकल जाने के लिए कहा, पर वो मुझे उल्टा बोलता है कि मैं मिसेस कोटो का पालतू हूँ और वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वर्डिक कर रहा हूँ। मुझे उसका बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाने वाला हूँ। मैंने उससे बोल दिया कि मैं एक ऑटोमेटिक बर्ड हाउस बनाने वाला हूँ। उसे सब कुछ समझा दिया कि उसे कैसे बनाना है और वो कैसे कैसे काम करता है। जैसे ब्रैडली कमरे से गया, मैंने कमरे का स्क्रीन चेक किया तो स्क्रीन में बस 2 शब्द लिखे हुए थे, मॉन्स्टर ब्लड। मैंने स्क्रीन को ऑफ करने की कोशिश की पर वो ऑफ नहीं हो रहा था। स्क्रीन के साथ मेरा दिमाग भी फ्रीज हो गया था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने ब्रैडली से पूछा कि ब्रैडली सब क्या कर रहा है तू? एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ब्रैडली ने बोला। तुम्हारे बकवास के चक्कर में मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया। मैंने गुस्से के मारे उसका बहुत मजाक उड़ाया और वो भी बोल उठा कि मुझे कुछ ऐसा मिला है कि जिससे मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और तब देखेंगे कौन किसका मजाक उड़ाता है। मैं हंसते हुए वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जब मैं स्कूल पहुँचा, मिसेस स्कॉट ने मुझे कहा कि ब्रैडली बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और अगर मैं उसकी हेल्प करूँगा तो मिस्टर स्कोटो मुझे मैथ्स टेस्ट के लिए कंसिडर कर लेंगे। मिस्टर स्कोटो ने कहा कि वो एक बर्ड हाउस पे काम कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है। मिस्टर स्कोटो से बोलना चाहता था कि बर्ड हाउस का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है, पर मैं इतने गुस्से में था कि मैं उनसे नहीं बोल पाया। मेरे इतने दिन और रातों की मेहनत ब्रैडली ने एक ही दिन में छुड़ा दिया। वो झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, गंदे गंदे प्रैंक्स करते हैं, पर इस बार उसने मुझे हदें पार कर दी। तभी मैंने ब्रैडली को मेरे शर्ट पहनते हुए लड़कियों के सामने शो ऑफ करते हुए देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधे जाके ब्रैडली को इतने ज़ोर से पंच किया कि वो ज़मीन में गिर गया। मैं लगातार उसे पंच करता गया। हमें स्टूडेंट्स ने घेर लिया था और फाइट चिल्ला रहे थे कि तभी मिसेस ग्रैंट, स्कूल की प्रिंसिपल, वहाँ आ गई। स्कूल के रूल्स के हिसाब से मिसेस ग्रैंट मुझे सस्पेंड करना चाहती थी, पर ब्रैडली ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि हम एक प्रैंक कर रहे थे। जैसे मैं वहाँ से गई, मैंने ब्रैडली से पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुमने मुझे एग्ज़ाम से निकलवाया और फिर तूने मेरा कंप्यूटर ख़राब किया और अब तुमने मुझे प्रोजेक्ट भी छीन लिया। अभी अभी मैंने तुझे सस्पेंड होने से बचाया है और तेरा प्रोजेक्ट, वो घटिया सा बर्ड हाउस, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने पास, ब्रैडली बोल उठा, मेरे पास कुछ बहुत ही औसम है, रातों रात मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। अब तो तू मेरे ऊपर हंस रहा है, पर कल देखते कौन किसके ऊपर हंसता है, मैट। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला गया। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी वो हमारे पास कोई झगड़ा होता है वो ऐसे ही कुछ बोलता है और फिर चला जाता है, पर फिर पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। आज फिर से मेरी स्विमिंग प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस के बाद जब मैं घर जा रहा था तो घर के सामने वाले रास्ते में एक कार खड़ी थी। जैसे मैं कार के पास पहुंचा तो 2 आदमी मेरे सामने आ गए और बोलने लगे कि हमने जो पार्सल तुम्हें दिया था वो तुम वापस कर दो, क्योंकि वो पार्सल बहुत ही ख़तरनाक है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं जो बोल रहा था कि आप कैसे पार्सल की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई पार्सल नहीं पहुंचा और ना ही मैंने कोई ऑर्डर किया था। तो उनमें से पहला आदमी बोल उठा,
कि तुम छुपाओ मत, बस हमने जो पार्सल तुम्हें दिया था वो तुम हमें वापस कर दो, क्योंकि जो पार्सल तुम्हारे पास पहुंचा है वो बहुत ही खतरनाक है और हम बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। क्या वो पार्सल तुम्हारे बैग में है या फिर तुमने घर में रखा है? हमें तुम्हारे घर ले चलो, हम बस वो पार्सल लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। वो लोग किस बारे में बात करते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ और बोल पाते कि तभी पीछे से आवाज़ आई, चल रहे बिली। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मिसेस कोटो थे, अपनी कार में बैठे हुए थे। मैं डायरेक्ट उनके पास चला गया। वो कितने डरावने लोग थे, मैं उन्हें नहीं पहचानता। मैंने मिसेस कोटो से बोला, कौन लोग? मिसेस कोटो ने पूछा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग जा चुके थे। रात को डिनर के बाद ब्रेडली मेरे घर आया और मुझे कोई चीज़ दिखाना चाहता था। वो एक प्लास्टिक एग था और ब्रेडली को लगता था कि उसके अंदर जो है उसे खाने से वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। उस एग के ऊपर मॉन्स्टर ब्लड लिखा हुआ था। तभी मुझे पता चला कि कल रात को ब्रेडली इसी चीज़ को मेरे कंप्यूटर से ऑर्डर दे रहा था, और क्योंकि ऑर्डर मेरे लैपटॉप से दिया गया था तो शायद से उन दोनों लोगों को लगा कि ऑर्डर मैंने दिया था। पर यह चीज़ खतरनाक कैसे है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने किसी तरह से ब्रेडली को उस चीज़ को खाने से रोक लिया, पर बदले में ब्रेडली मेरा बर्ड हाउस बना गया। बर्ड हाउस का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है। ब्रेडली भले उसको कॉपी करे पर वो मेरी जितना अच्छा नहीं बना पाएगा। उसने मेरे टेबल और आईवी प्लेन्स के ऊपर पूरा मॉन्स्टर ब्लड फैला दिया था। इसकी खास बात यह है कि वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ब्रेडली इस मॉन्स्टर ब्लड को एक छोटे से एग के अंदर लाया था और मुझे अभी से मेरे बड़े से पिगी बैंक के अंदर रखना पड़ रहा है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मैं सो गया था, पर रात को काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ों के साथ में उठा, जैसे टहनियों की टूटने की आवाज़ें आ रही थी। मैं इधर उधर देखा तो एक लंबा चौड़ा सा आदमी मेरे सामने खड़ा था। वो करीब 8 फुट का होगा। मुझे लगा कि वो मॉन्स्टर ब्लड लेने के लिए आया है। मैं उससे बोला कि वहाँ पर मॉन्स्टर ब्लड रखा हुआ है, आप ले जाओ। पर जब मैंने ध्यान से देखा तो कोई आदमी नहीं बल्कि मेरे आईवी प्लेन्स थे। वो 8 फुट के हो गए थे। आज पहली बार मुझे ब्रेडली की बकवास बातों के ऊपर यकीन आ गया था। मॉन्स्टर ब्लड को पिगी बैंक के अंदर रखकर ड्रेसर के अंदर रख दिया था और अभी वहाँ से भी आवाज़ें आ रही है। मैंने जैसे ही ड्रेसर को खोला, सारा का सारा मॉन्स्टर ब्लड मेरे ऊपर आ गया था। वह इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पिगी बैंक तक टूट गई थी। वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, इतना ज़्यादा कि मुझे सांस लेने में भी मुश्किलें आ रही थी और बहुत चिपचिपा भी हो चुका था, जिसकी वजह से मैं उसे ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। पर किसी तरह से मैंने उसे अपने ऊपर से हटा दिया। मैंने उसे समेटा और अपने बैग के अंदर रख दिया था। एक छोटे से एग के अंदर आया था मॉन्स्टर ब्लड, पर अभी एक बास्केटबॉल जितना बड़ा हो चुका था। आज मेरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन है और कल साइंस एग्जीबिशन। मैं बहुत परेशान था। तभी लिवी ने आके बताया कि आज सुबह उसने मेरे बैग में मॉन्स्टर ब्लड मिला था और उसने काफ़ी सारा मॉन्स्टर ब्लड ब्रेडली के खाने में मिला दिया था। मैं एकदम से रुक गया। क्या लिवी ने ब्रेडली को जहर दे दिया है या ब्रेडली मेरे प्लान्स की तरह धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा? मैं जैसे स्कूल पहुंचा, मेरे ब्रेडली को नर्स के पास चलने के लिए बोला। उसको लगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। तब उसने मुझे बताया कि उसने लिवी को अपने खाने में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने अपना बाल मेरे बाल के साथ एक्सचेंज कर लिया था। मुझे एकदम उल्टी सी आ गई थी। भले ही मैं बढ़ नहीं रहा था, पर मेरे शर्ट पैंट्स मुझे बहुत टाइट लग रहे थे, इतना टाइट कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं जाके क्लास में बैठ गया। कुछ ही देर के बाद स्विमिंग कंपटीशन थी। जैसे मैं पानी में उतरा, अचानक मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। पानी के अंदर रहने की वजह से किसी को बात पता नहीं चल रही थी। कंपटीशन शुरू हो गया। मेरे साइंस बढ़ने की वजह से मैं बहुत फास्ट भी हो गया था। जैसे स्विमिंग कंपटीशन ख़त्म हो गया, सारे लोग बाहर जाने लगे। मैं तब तक रुका रहा जब तक पूरा स्विमिंग पूल खाली ना हो गया हो। बहुत लोग आए थे। कुछ ही देर में पूरा स्विमिंग पूल खाली हो गया था। मैं धीरे धीरे स्विमिंग पूल के बाहर आ गया था। मैं रात के अंधेरे होने तक रुका रहा ताकि कोई लोग मुझे देख ना पाए जब मैं घर जाऊँ। मैं छुपते छुपाते घर पहुँच गया। दरवाजे से अंदर घुसने में मुझे मुश्किल हो रही थी। मैं जैसे ही अपने बेड पे बैठा, तुरंत बेड टूट गया था। ब्रेडली ने बोला था कि उस एग के साथ एक बॉक्स भी आया था, शायद वहाँ कुछ लिखा हो कि कैसे इसे ठीक करना हो। मैं तुरंत ब्रेडली के घर चला गया। ब्रेडली ने मुझे देख के इतना डर गया था कि उसे तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया था। मैंने उसे शांत किया और सब कुछ बता दिया। ब्रेडली अपने कमरे से वो इंस्ट्रक्शन बॉक्स ले आया। जैसे वो इंस्ट्रक्शन बॉक्स पढ़ रहा था, धीरे धीरे मेरी हाइट कम होने लगी। मैं बहुत खुश हो गया था, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। कम होते होते मेरी हाइट एक चीटी के बराबर हो गई थी। इंस्ट्रक्शन से हिसाब से ये एक सैम्पल पीस था जिसका असर बस 12 घंटे के लिए रहता है और 12 घंटे होने वाले थे। कुछ ही देर में मेरी हाइट नॉर्मल तक आ गई थी।
ब्रैडली ने पूछा, क्या तुम्हारे प्लेन्स की भी हाइट नॉर्मल हो गई होगी? हम दोनों मिलकर हम मेरे कमरे में चले गए। मेरे कमरे में जैसे हम पहुँचे, हमने देखा कि अभी भी कमरा जंगल बना हुआ था। आस पास से प्लेन्स के ऊपर ये फॉर्मूला अलग से काम करता है। दूसरे दिन साइंस एग्जीबिशन था। साइंस एग्जीबिशन में मैं अपना बर्ड हाउस लेके गया था और मैं शौक गया था कि ब्रैडली अभी तक आया नहीं था। मुझे लगा कि शायद से ब्रैडली ने स्टेप डाउन कर लिया होगा, पर कुछ ही देर बाद ब्रैडली एक बहुत ही बड़े बक्से के साथ साइंस एग्जीबिशन में आया और जैसे वो बक्सा खोला, वहाँ पर मेरे IV प्लेन्स थे। ब्रैडली ने सबके सामने फेंकना शुरू कर दिया कि उसने ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे सारे के सारे प्लेन्स परमानेंटली अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। वो दिन पूरा ब्रैडली का नाम हो गया था। मैंने मुझे हॉररलैंड से इन्विटेशन आई थी, जहाँ पहुँचने के बाद मैं एक लड़के बिली रीप और उसकी बहन शीना रीप से मिला था। हॉररलैंड तो बहुत फन था अंटिल मैं उन दोनों से मिला। बिली की बहन शीना हॉररलैंड में आने के बाद किसी वजह से इनविजिबल हो गई थी, लिटरली इनविजिबल। बिली और शीना ने मिलकर मुझे एक कैफ़े ले गए। उस कैफ़े में एक मिरर था। बिली और शीना के हिसाब से उनकी फ्रेंड मॉली मॉलॉय और ब्रिटनी क्रॉसबी इसी मिरर के अंदर फंस गए थे। हम कैफ़े से निकलने के बाद हम मॉन्स्टर पुलिस के पास गए, जो कि हॉररलैंड की पुलिस को कहा जाता है। मॉन्स्टर पुलिस से हमने सब कुछ बताया कि कैसे हमारे दोस्त मॉली मॉलॉय और ब्रिटनी क्रॉसबी गायब हो गए और साथ ही में शीना भी इनविजिबल हो गई है। वो लोग हमें कहीं ले गए थे। फिर उन लोगों ने हमें बार बार स्कैन करना शुरू किया। वो लोग हमें हेल्प करने की जगह वो लोग मेरे की कार्ड के पीछे पड़े थे। ये की कार्ड मुझे एक हॉरर ने दिया था जिसका नाम बायरन है। हमें उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। वहाँ से भागने के बाद हम एक लैब में छुप गए थे। वो लैब स्केलेटन्स का था। उस लैब में स्केलेटन्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था मॉन्स्टर ब्लड। ये एक्सपेरिमेंट एक स्केलेटन ने बिली को ट्राई करने के लिए बोला था, पर मैं बिली को रोक पाया। उससे पहले बिली ने उस बॉक्स का ढक्कन खोल लिया था। सारा का सारा ब्लड, मॉन्स्टर ब्लड, बिली और शीना के ऊपर आ गया था। वो लोग मॉन्स्टर ब्लड एक पहाड़ जितना बड़ा हो गया था। वो लोग उसके अंदर फंस गए थे, हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर बायरन नाम का वो हॉरर आया। बायरन वही हॉरर था जिसने मुझे वो की कार्ड दिया था। बायरन नाम के उस हॉरर ने उस मॉन्स्टर ब्लड की तरफ एक छोटा सा मिरर फेंका, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर ब्लड आ गया था। बिली तो छूट गया था, पर शीना के कहीं नामो निशान नहीं थे। हाँ, ये सब हो ही रहा था कि उसी बीच वो मॉन्स्टर पुलिस भी वहाँ आ गए थे और वो लोग इस बार मेरे पीछे नहीं, बल्कि वो लोग इस बार बायरन के पीछे थे। वो लोग बायरन को ले गए और उसका मिरर भी तोड़ दिया था। और मिरर टूटने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। हमने टूटे हुए मिरर को जोड़ा और देखा कि वहाँ उस मिरर के अंदर मॉली मॉलॉय और ब्रिटनी क्रॉसबी भी थी। और यही हॉररलैंड ख़त्म होता है।